आज की वीडियो में हम जानेंगे लेह लद्दाख कैसे जाएं, लेह लद्दाख जाना कब सही रहता है, आप बाय रोड जाएंगे या फिर बाय फ्लाइट से जाएं। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको परमिट कहां से लेना पड़ेगा, अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे और कौन सा रास्ता सही रहेगा, लेह लद्दाख की ट्रिप में कितना खर्च आता है, लेह लद्दाख बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है तो जब आप लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करेंगे तो आपको साथ में क्या क्या रखना चाहिए, सिम कौन सा लेके जाएं, कौन सी कंपनी का नेटवर्क अच्छा काम करता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप भी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं और कौन से रूट से जाएं। तो दोस्तों लेह लद्दाख जाने के लिए मुख्य तौर से दो रास्ते हैं। पहला मार्ग मनाली स्पीति होते लेह लद्दाख को जाता है और दूसरा मार्ग जम्मू श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह लद्दाख को जाता है। अगर यहाँ पे दूरी की बात करें तो अगर आप मनाली वाले रास्ते से लेह लद्दाख जाते हैं तो आपको लगभग 450 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर आप श्रीनगर वाले रास्ते से लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपको 420 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कि लेह लद्दाख तक जाने के लिए कौन सा कन्वेंस सही रहेगा। तो आप लेह लद्दाख तीन तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला तो आप श्रीनगर या मनाली शिमला पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हैं। दूसरा है कि आप बुलेट हायर करके जा सकते हैं। बहुत से लोग अपनी बुलेट लेके भी लेह लद्दाख की ट्रिप पे जाते हैं तो आप अपनी बुलेट लेके भी लेह लद्दाख की ट्रिप जा सकते हैं। इसके अलावा श्रीनगर और मनाली से बराबर बसें भी चलती हैं तो आप बाई बस भी लेह लद्दाख तक जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेह लद्दाख की ट्रिप आपको कितने दिन के लिए प्लान करनी चाहिए। अगर आप लेह लद्दाख की ट्रिप प्राइवेट टैक्सी या फिर अपनी कार से प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 8 दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। अगर आप बुलेट से अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करें तो इसके लिए आपको 10 से 12 दिन की लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं लेह लद्दाख जाने का सबसे सही समय क्या रहता है। तो दोस्तों लेह लद्दाख का जो रास्ता है वो जून से अक्टूबर तक के लिए खुला रहता है तो आप इन्हीं 6 महीने में आप लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो इसमें आपको जून जुलाई का जो समय सबसे सही रहता है। इस समय मौसम साफ रहता है, बरसात के चांसेस कम होते हैं तो आपको जून जुलाई में ही अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर आप अपनी बाइक लेके जाना चाहते हैं फिर बुलेट से जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे और क्या क्या साथ रखेंगे। अगर आपके पास अपनी बुलेट है तो आपको कहीं से भी आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप देश के किसी भी राज्य में रहते हो आप अपनी बुलेट से काफी आसानी से लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुलेट नहीं है तो मनाली और श्रीनगर से आप बुलेट रेंट पे ले सकते हैं जिसका की किराया 1500 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ता है और इसमें आपको पेट्रोल भी अपने पास से ही डलाना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप बुलेट से कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हमेशा अपने साथ एक जेरी केन रखना पड़ेगा। जेरी केन का मतलब होता है एक डिब्बा जिसमें कि 5 से 10 लीटर तक पेट्रोल आसानी से आ जाए, क्योंकि लेह लद्दाख के रोड में पेट्रोल पंप बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए जितने भी लोग बुलेट से अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान करते हैं हमेशा अपने साथ एक जेरी केन रखते हैं ताकि कहीं भी पेट्रोल की समस्या ना आए। इसके अलावा दोस्तों हमेशा हेलमेट पहन के ही बाइक राइड करें, क्योंकि कहीं कहीं का रास्ता जो है बहुत ज्यादा खराब है। बड़े बड़े बोल्डर मतलब पत्थर पार करने पड़ते हैं, कई जगह पानी के रास्ते से भी आपको अपनी बाइक पार करवानी पड़ती है। इसके अलावा हमेशा सेफ्टी गार्ड किट हमेशा पहन के रखें। क्नी गार्ड आता है 600-700 रुपए का मिलता है, स्पोर्ट की शॉप पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बाइक रेंट पे लेके जा रहे हैं तो जहां से आप बाइक रेंट करेंगे उनके पास भी क्नी गार्ड मिल जाता है, आप उनसे भी इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो बाइक है वो हमेशा ट्यूबलेस टायर वाली होनी चाहिए। इसके अलावा एक टूल बाइक किट आती है जो हमेशा अपने साथ रखें जिसमें कि पंचर लगाने का सारा सामान होता है, छोटे मोटे रिंच होते हैं। अगर कोई दिक्कत आ जाती है बाइक में तो आप अपने हिसाब से ही सही कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप जो अपना बैग लेंगे वो पूरी तरीके से वाटर प्रूफ और अपना सारा सामान उसी बैग में रखें और हो सके तो रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि बिन मौसम बरसात कभी भी होने लगती है जब आप लेह लद्दाख की ट्रिप पे होते हैं। इसके अलावा अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि वहाँ का जो लेह लद्दाख का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, कभी कभी तो माइनस तक भी चला जाता है। और अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं, रास्ते में होटल और टेंट में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक अच्छा सा टेंट, स्लीपिंग बैग, एक टार्च, पावर बैंक हमेशा साथ रखें, क्योंकि बहुत से लोग लेह लद्दाख में कैंपिंग करने भी जाते हैं। तो आप लेह लद्दाख की ट्रिप में अगर बाइक से जा रहे हैं तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कहीं भी सोलो कैंपिंग नहीं करनी है। अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें तभी आप कैंपिंग करें। सोलो कैंपिंग आपको थोड़ी सी समस्या दे सकती है। अब बात करते हैं सिम कौन सा काम करेगा। तो लेह लद्दाख में सिर्फ पोस्टपेड ही सिम काम करता है। अगर नेटवर्क की बात करें तो लेह लद्दाख में BSNL और एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप हमेशा अपने साथ एक पोस्टपेड सिम लेके ही जाएं ताकि 8 से 10 दिन तक आप अपनों के टच में रहें। और पावर बैंक जरूर साथ में रख
रख लें, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से फोन की जो बैटरी होती है वो बहुत जल्दी ही खत्म होने लगती है, इसलिए आपको पावर बैंक जरूर रखना है। तो दोस्तों ये तो बात होगी अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। बात करते हैं अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। तो मनाली और श्रीनगर या फिर आप जम्मू से चाहें तो फिर तीनों जगह से आप अपनी प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 4000 रुपए से लेके 45 रुपए पर डे के हिसाब से लेह लद्दाख की ट्रिप में देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको एक समस्या ये आएगी, अगर आप श्रीनगर, जम्मू या फिर मनाली से प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं तो लेह लद्दाख पहुंचने के बाद आपको फिर से वहां पे एक टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अदर स्टेट की गाड़ियां होती हैं, मतलब हिमाचल की हुई, जम्मू कश्मीर की हुई, इन गाड़ियों से आपको लेह लद्दाख में साइट सीन करने नहीं दिया जाता है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि वहां पे 5 से 6 महीने ही मौसम साफ होता है, 5 से 6 महीने ही जो टूरिस्ट होते हैं वो वहां पे पहुंचते हैं। तो वहां पे 5 से 6 महीने जो लेह लद्दाख की टैक्सी यूनियन है तो फिर वहां पे सिर्फ उनकी ही गाड़ियां चलती हैं। लेकिन अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं, मतलब आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो फिर आपको वहां पे लेह लद्दाख में आप अपनी कार से पूरे साइट सीन कर सकते हैं। सिर्फ जिन गाड़ियों पे पीली प्लेट लगी होती उनसे आपको साइट सीन नहीं करने दिया जाएगा अगर गाड़ी लेह लद्दाख के बाहर की है। तो अब बात करते हैं अगर आप अपनी कार लेके जाना चाहते हैं तो क्या सावधानियां बरतें। अगर आपके पास छोटे टायर की गाड़ी है तो उसको लेके ना जाएं, जैसे स्विफ्ट डिजायर, आल्टो, ये सब गाड़ी लेके ना जाएं, क्योंकि रास्ते में कई जगह आपको रास्ता बहुत खराब मिलेगा, बड़े बड़े पत्थर होते हैं रास्ते में, जिससे छोटे छोटे टायर की गाड़ियां होती हैं वो नीचे से छू जाती हैं, जिससे आपकी गाड़ी का नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके पास बड़े पहिए की गाड़ी है, जैसे जाइलो हुई, एक्सयूवी हुई, इनोवा हुई, ऐसी गाड़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दोस्तों लेह लद्दाख पहुंचने के बाद आपको लद्दाख घूमने के लिए एक परमिट की जरूरत होती है, जो कि आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके अलावा लद्दाख में ही डीएम ऑफिस बना हुआ है, जहां जाके भी आप ये परमिट ले सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप अपनी बाइक से लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अगर आप मनाली वाले रास्ते से जाते हैं तो रास्ते में केलांग में एक नाइट का स्टे कर सकते हैं, और अगर आप जम्मू से बाइक हायर करके लेह लद्दाख की ट्रिप जा रहे हैं तो फिर पहलगाम, श्रीनगर में आपको एक नाइट का स्टे कर लेना है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। आप एक दिन में ही पूरी बाइक राइड करके लेह लद्दाख तक नहीं जा सकते, इसलिए एक नाइट का स्टे आपको रास्ते में बनाना ही पड़ेगा। अगर रास्ते में रुकने के ऑप्शन की बात करें तो आपको रास्ते में, आप चाहे मनाली वाले रास्ते से जा रहे हैं या फिर श्रीनगर वाले रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में आपको जगह जगह टेंट देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपको नाइट स्टे करने के लिए 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से देना होता है। इसके अलावा रास्ते में अगर आप श्रीनगर वाले रास्ते से जा रहे हैं तो श्रीनगर में आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, और केलांग में भी आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मनाली वाले रास्ते से जाते हैं तो इनमें भी आप 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए दे के नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी रास्ते में रुकने की क्या ऑप्शन उपलब्ध है। बात करते हैं लेह लद्दाख पहुंचने के बाद लेह लद्दाख में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो लेह लद्दाख में आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे गेस्ट हाउस भी देखने को मिल जाएंगे, और लेह लद्दाख में होम स्टे भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर चार्ज की बात करें तो आपको होटल में 3000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक चार्ज देना पड़ सकता है। अगर हम गेस्ट हाउस की बात करें तो इसमें आपको 2000 रुपए से लेके 3000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ सकता है, और होम स्टे में भी आपको 2000 रुपए से लेके 4000 रुपए का चार्ज देना पड़ सकता है। बहुत से लोग बताते हैं कि 500 रुपए में आपको रूम अवेलेबल हो जाता है लेह लद्दाख में, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेह लद्दाख जहाँ सिर्फ 6 महीने ही लोग पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है 6 महीनों में, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए में रूम अवेलेबल नहीं होने वाला है। कम से कम 2000 रुपए में ही आपको रूम अवेलेबल होगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत अच्छा 5 स्टार होटल तक लेते हैं तो फिर आपको इसमें 15000 रुपए तक भी चार्ज देना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेह लद्दाख में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो लेह लद्दाख में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, बस खाना पीना यहाँ का थोड़ा सा महंगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ पे पहुंचने में कन्वेंस भी बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर पर डे के हिसाब से मैं खाने का चार्ज बताऊं तो 1000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 250 रुपए में आपको खाना और नाश्ता अवेलेबल हो पाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लेह लद्दाख पहुंचने के बाद आपको कौन कौन सी जगह विजिट करनी चाहिए। तो लेह लद्दाख में आपको पहले दिन लेह लद्दाख की साइट सीन करनी है, जिसमें कि आपको लेह पैलेस देखने जाना है, स्तूप मिनिस्ट्री देखने जानी है, लेह मार्केट, इसके अलावा भी और कई जगह हैं लेह लद्दाख में जिनकी आपको साइट सीन कर लेनी है। और दोस्तों अगर आप कमर्शियल कार या बाइक लेके गए हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका कि आपको इनसे साइट सीन करने नहीं दिया जाएगा, तो आपको लेह लद्दाख में साइट सीन करने के लिए भी एक टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जिसका चार्ज आपको 2500 रुपए से लेके 3500 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। तो पहले दिन आप पूरा लेह लद्दाख की साइट सीन कर लीजिए, और जिस होटल में आपने नाइट स्टे किया है वापस आके नाइट स्टे कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन आपको जाना है पेंगोंग लेक, लेकिन इसके लिए आपको एक पास निकालना पड़ेगा। अगर आपने साइट सीन करने के लिए टैक्सी की है तो आपको ये पास नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो पहले से ही सब कुछ करा लेता है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप अपनी कार लेके गए हैं या फिर अपनी बाइक लेके गए हैं तो आपको ये पास खुद से जाके निकलवाना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो आपसे 100-150 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और आपका ये पास निकलवा के आपको दे देते हैं। तो दोस्तों
आप पेंगोंग लेक जाइए। यह इस टूर की सबसे आकर्षक जगह में से एक है। यहाँ पे आपको रंग बदलती झील देखने को मिलेगी, जिसका 1/3 हिस्सा भारत में तो 2/3 हिस्सा चीन में पड़ता है। आपने जो 3 इडियट का लास्ट का सीन देखा, ये यही पेंगोंग लेक के सामने ही फिल्माया गया है और यहीं पे आपको रेंचो का स्कूल भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना फोटो शूट वगैरह भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेंगोंग लेक के आसपास आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं, अपने साथ टेंट वगैरह या फिर स्लीपिंग बैग वगैरह सबको साथ लेके गए हैं, तो आप पेंगोंग लेक के पास नाइट स्टे भी कर सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पेंगोंग लेक में नाइट स्टे नहीं करते हैं तो दूसरे दिन में आपको वापस ले आ जाना है। उसके बाद तीसरे दिन आपको जाना है नुब्रा वैली। इसके लिए आपको कोई भी पास लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ जाइए और अपने मन से एंजॉय करिए। और यहाँ का जो सबसे खास चीज है वो है डबल हम्प्ड वाले ऊंट, जिसकी सवारी आपको जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लेह लद्दाख में और कई जगह के बारे में बताएं तो आप मूनलैंड जा सकते हैं, मैग्नेटिक हिल देखने जा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारी जगह भी कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि आपको लेह लद्दाख में कितने दिन का नाइट स्टे बनाना चाहिए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो आपको 8 से 9 दिन की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन आने का और 2 दिन जाने का हो जाता है और 3 से 4 दिन का आपको नाइट स्टे लेह लद्दाख में करना चाहिए। और यही चीज लागू होती है अगर आप बाइक से आते हैं तो आप रास्ते में एक ही जगह 2 दिन का नाइट स्टे कर सकते हैं। आप अगर नुब्रा वैली या फिर पेंगोंग लेक जाते हैं तो वहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो आपको इसमें 10 से 12 दिन का टूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं लेह लद्दाख की ट्रिप में कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक वालों के लिए। अगर आप अपनी बाइक लेके जाते हैं तो इसमें आपको 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आने वाला है। अगर आप दिल्ली के आसपास से आते हैं या फिर मनाली के आसपास से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो इसका खर्चा आपका 20 से 25 हजार रुपए के आसपास आने वाला है। अगर आप बाइक हायर करके जाते हैं श्रीनगर से, जम्मू से या फिर मनाली से, तो इसमें आपका खर्च 30 हजार रुपए के आसपास आने वाला है, क्योंकि 10 दिन के लिए तो आपको 15 से 18 हजार रुपए खर्च बाइक का ही आ जाता है। इसमें आपको मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आप बाइक से अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अपने एक फ्रेंड को साथ ले लें, जिससे कि आपके बाइक का खर्च और रहने का खर्च आधा हो जाएगा। तो आप कम बजट में अपनी बाइक राइड भी पूरी कर लेंगे और लेह लद्दाख की ट्रिप भी पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर आप कार लेके आते हैं तो इसमें कितना खर्च आएगा। तो अगर आप 4 लोग हैं, कार बुक करके अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं मनाली से या फिर श्रीनगर से, जम्मू से, तो इसमें आपको 15 से 18 हजार रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप अपनी कार लेके आते हैं तो फिर आपका ये बजट 12 हजार रुपए के आसपास का पड़ जाएगा पर पर्सन के हिसाब से। तो दोस्तों कौन कौन लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहा है कमेंट में बताएं जरूर। अगर आपको कोई सवाल है लेह लद्दाख की ट्रिप से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिस्पांस आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.